आज जन्माष्टमी का दिन है। परात पर ब्रह्म पूर्णावतार शुद्धावतार, क्या कहूं। जो प्रभु ने साधुओं के परित्राण के लिए अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य दिन है। आज की रात को 12 बजे सनातन धर्म जहां जहां है, कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जहां कृष्ण जन्म के प्रति उत्सव न हो, उत्साह न। ऐसे योगेश्वर भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। तब आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन और त्रिभुवन को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। तो क्या कहूँ, ऐसे प्रभु का जो साक्षात परम नारायण है श्री कृष्ण। हमारी सभ्यता में, हमारी सनातनीय परंपरा में 11 नारायण हैं। इसमें एक तो आदि नारायण, आदि अनादि नारायण एक। दूसरा, क्षीर सिंधु में जो शयन करते हैं और लक्ष्मी जी जिसके चरण का संवाहन करती है, वो लक्ष्मी नारायण। तीसरा, बद्री नारायण। चौथा, नर नारायण। पांचवा, राम नारायण। छठा, शिव नारायण। सातवां, सूर्य नारायण। आठवां, सत्य नारायण। नौवां, हनुमान नारायण। 10वां, गणेश नारायण। और 11वां, दुर्गा नारायण। ये 11 नारायण एक परम तत्व है। इनमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे प्रभु का प्रागट्य। बहुधा शिव जी का अभिषेक गंगा जल से होता है, बहुधा हो तो, वरना कोई भी जल से उसका अभिषेक, गंगा जल का संकल्प जलेस्मिन सन्निधिम कुरु करके उसका अभिषेक हम कर सकते हैं। भगवान राम का अभिषेक ऐसा माना जाता है कि माँ कौशल्या सरजू जल से राम को नहलाती थी, और इसी सरजू जल से जानकी जी जब ब्याह कराई तब राम जी के चरणों का प्रक्षालन करती थी। तो सरजू जलमा स्नान करावी, क्या केसर घोली, सरजू जलमा केसर घोली, सरजू जलमा केसर घोली स्नान कराऊं श्यामला, ऐसा हमारे गुजराती में गाया जाता है। सरजू जल से बहुधा, बाकी कोई भी जल, सरजू जल से। मेरे अनुभव में कृष्ण का अभिषेक केवल आंसू से होता है, बिना दृगबिंदु, बिना अश्रु। एकमात्र गदगद गिरा रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रजांगना
जब अपने श्रीमद के कारण जो सन्मुख कृष्ण था उसको वो दिखाई देता बंद हो गया, फिर ब्रज की गोपियां कृष्ण का खोज करती है, रात में भटक रही है कि कहाँ है कहाँ है। हमारी आंख में आंसू आते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। कोई स्वजन चला गया, आंसू आ जाए, किसी की याद आ गई, आंसू आ जाए। हो सकता है मिली हुई कोई भी वस्तु छीन ली जाए, आंसू आ सकते हैं। हो सकता है हम हार गए, आंसू आ सकते। कई रीजन हो सकते हैं हम जीवों के आंसू के। इसलिए एक पंक्ति में हम जानते हैं हजारों तरह के ये होते हैं आंसू। अगर दिल में गम है तो रोते हैं, खुशी में आंखें भिगोते हैं आंसू। इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना। लेकिन आज जो गोपीजनों की आंख में आंसू है वो कोई प्रतिष्ठा चली गई इसका नहीं। हमें कृष्ण छोड़कर चला गया कि हम देख नहीं पा रहे, वो भी कोई गम नहीं। हम रात को घर छोड़कर आए, वापस जाएंगे तो स्वजन परिवारजन क्या कहेंगे, उसकी भी इनको अब एकमात्र आंसू है। रुरुदुहु सुस्वरम सुखदेव जी गा रहे, हे राजन, सावधान कर रहे राजन को, हे परीक्षित मौका मत चुकना। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। एकमात्र लालसा है हमें पुनः कृष्ण दर्शन हो, हमें पुनः कृष्ण दर्शन। जन्माष्टमी वो दर्शन का अवसर है, आज का प्रसंग। और वो दिन में कहाँ मिलता है, रात में मिलता है। दिन भर जो रोएगा उसको रात में मिलेगा वो तत्व है। तो आज वो कृष्ण का आप सबको बहुत बहुत कृष्ण जन्म की बधाई हो। द्वारकाधीश को याद करो, यहाँ बैठे बैठे। बांके बिहारी को याद करो, यहाँ बैठे बैठे। विश्राम घाट को याद करो, मथुरा का, यहाँ बैठे बैठे। जहाँ जहाँ कृष्ण की स्मृतियाँ है, सर्वव्यापक है। और एक ब्रज में याद करो तो सब जगह आ जाती है। ब्रज में याद किया कृष्ण, अद्भुत क्या अवतार हुआ है, साक्षात आया है। अकेला नहीं आया, स्वर्ग को लेकर आया है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, पूरा वैकुंठ लेकर धरती पर आया। ब्रज भूमि का टुकड़ा, ये ब्रज और यूपी की भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये इस साक्षात वैकुंठ वहां उतरा है। वैका तो ऐसे कृष्ण स्मृति होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक।